ओके स्टूडेंट्स, देखिए आज हम 3.4 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन के तरह इक्वेशंस तैयार करनी है और उसके बाद कहीं जाकर हमें उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ही नॉर्मली एग्जाम्स में आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तैयार कीजिए फॉलोइंग प्रॉब्लम्स का एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सो फिलहाल एलिमिनेशन की एक्सरसाइज चल रही है तो हम प्रैक्टिस भी एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग ही करेंगे, राइट। सो चलिए फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट रीड करते हैं। देखिए क्या है। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन हमें पीछे भी किसी एक्सरसाइज में करके आए थे। ठीक है, वैसे ही है। ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू, अब बच्चे नॉर्मली इस वर्ड से कंफ्यूज होते हैं, रिड्यूसेस टू कि कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, कुछ ऐसा, जबकि ये कन्वर्सन की बात कर रहा है कि एक फ्रैक्शन जो है वो कन्वर्ट होके क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो चलिए इस यहाँ पर हमें सबसे पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट करना होगा, राइट। लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन x मान लें एंड द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, इसको y मान लेते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, x अपॉन y। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डाल देते हैं क्या कि जो भी कंडीशन उन्होंने लगा रखी है। क्या कंडीशन है पहली, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो देखिए 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यानी कि x में हमने 1 ऐड कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर यानी कि डिनोमिनेटर में से 1 घटा दिया। तो अब जो ये नया फंक्शन बना, ये नया फंक्शन क्या बन गया, 1 रिड्यूसेस टू 1। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपनी एक इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। तो देखिए y माइनस 1 दूसरी तरफ जाकर 1 से मल्टीप्लाई करेगा जो कि y माइनस 1 ही बनेगा, है ना। तो वेरिएबल्स एक तरफ कर लेते हैं, प्लस का y लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा और ये प्लस का 1 राइट में जाके -1, जबकि एक -1 पहले से ही है। टोटल कितने -1 हो गए, -2, 2 टाइम हो गए थे वो, है ना। एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन पे काम करते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, इट बिकम्स, इट मतलब फ्रैक्शन की बात कर रहा है, बिकम्स 1/2। जैसे अभी ये 1 बना था वैसे ही इस बार ये 1/2 बन जाएगा। कब, अगर वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर पे कोई काम नहीं कर रहे, वो कह रहे भाई डिनोमिनेटर को प्रेफरेंस दे दी कि डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दिया, तो अब जो ये फ्रैक्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1/2 बन रहा है। सो व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, यानी कि x y की वैल्यू निकालो। चलिए निकालते हैं, यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो जो 2 है वो x से मल्टीप्लाई कर लेगा और y प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ हमारे पास क्या सिचुएशन आ गई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, नेम इट 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि y वाला जो पोर्शन है वो एग्जैक्ट सेकंड इक्वेशन में है ना। साइन भी सेम है, y का कोफिशिएंट भी -1 है दोनों में, तो साइन सेम है। तो अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है ना। अलग से हमें इसको कोफिशिएंट से कुछ मल्टीप्लाई करने की तो जरूरत है ही नहीं, ऑलरेडी 1 है वहाँ पर। सो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1, है ना, कोई भी हम कर सकते हैं। तो मैंने फ्रॉम 2 कर दिया। सो देखिए 1 को सब्ट्रैक्ट किया, -2, साइन चेंज करेंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल। सो 2x माइनस x 1 प्लस 2, है ना, 3। तो देखिए x की क्या वैल्यू आ गई, 3 आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम किसी एक में सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं बाकी का। पुट
x इज इक्वल टू 3 इन 1 में ही रख लेते हैं, राइट। सो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है तो माइनस वाई को राइट में ले आते हैं और माइनस का 2 को लेफ्ट में ले आते हैं, तो प्लस अपोजिट साइन के हो गए। तो y की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आ गई, 5 के इक्वल आ गई। लेकिन क्वेश्चन किस वे में था भाई, फ्रैक्शन बताइए कि फ्रैक्शन क्या होगा, है ना। तो x अपना न्यूमरेटर था और y अपना डिनोमिनेटर, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। तो ये आ गया अपना रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, 5 ईयर्स एगो, देखो इतना पढ़ते ही एज से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, है ना, एज से रिलेटेड। आई वॉज थ्राइस एज ओल्ड, तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले परसेंटेज ही लेट करनी होती है। तो किस किस की बात चल रही है, नूरी एंड सोनू की बात चल रही है। तो सबसे पहले चलिए इनकी परसेंटेज को ही लेट कर लेते हैं, नूरी एंड सोनू। सेकंड पार्ट, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, x ईयर्स कंसीडर कर लें, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, इसको y ईयर्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं भाई, देखिए 5 ईयर एगो, एगो से नहीं समझ में आ रहा तो वाज देख लीजिए, दैट मीन्स कि पास्ट की बात चल रही है। तो देखिए अब 5 ईयर एगो की एक अलग हेडिंग बना लेते हैं, ताकि पहले हम उनकी नूरी की और जो ये सोनू है इनकी एजेस पता कर लें। 5 ईयर्स अगो, तो देखिए नूरीज एज इस हेडिंग के अंदर, यानी कि 5 साल पहले नूरी की एज कितनी हो जाएगी भाई, x माइनस 5 ईयर्स, राइट। एंड सोनूज एज कितनी हो जाएगी, सोनूज एज y माइनस 5 ईयर्स। सो अब इसके अंदर उनकी क्या कंडीशन है उसको लेकर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, नूरी, तो हमने देखिए क्या लिखा, नूरीज एज, वाज मतलब इक्वल का साइन, थ्राइस मतलब 3 गुना, किसका 3 गुना, एज ओड एज सोनू, यानी कि सोनूज एज, ठीक है। इक्वेशन ना समझ आए तो इस तरह से आप लिख लीजिए उसको, बड़े आसानी से आपकी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। ओके, सो अब इनकी देखिए एजेस क्या क्या है भाई, x माइनस 5, 3 टाइम ऑफ y माइनस 5। ओके, सो x माइनस 5 ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 3y माइनस 15। सो 3y को लेफ्ट में ले आए और माइनस का 5 उधर जाकर प्लस का होएगा, तो -15 + 5 -10, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया हमने। ओके, अब सेकंड कंडीशन लेते हैं। अब क्या है, 10 ईयर लेटर, तो 10 ईयर लेटर की एक अलग हेडिंग बना लेते हैं, 10 ईयर्स लेटर, नूरीज एज और सोनूज एज कितनी हो जाएगी, पता करें भाई। आज की डेट में उनकी एज x और y है, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 10 और y + 10, है ना, ईयर्स। सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कंडीशन है भाई, नूरीज एज यानी कि x + 10 विल बी मतलब इक्वल का साइन, ट्वाइस मतलब 2 गुना, एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू की एज यानी कि y + 10, ठीक है। सो अब फिर से ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2y + 20। सो 2y को लेफ्ट में ले आए और जो 10 है उधर जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, तो कितना बचा 10, इसको 2 बोल देते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 में x की वैल्यू और इक्वेशन 2 में भी x की वैल्यू बिल्कुल सेम है ना, कोफिशिएंट भी 1 है। तो यहाँ हम यही कर लेते हैं
कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें या 2 में से 1 को, वट एवर यू वांट, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। सो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, और 1 में क्या है भाई, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, तो ये हमने नोट आउट कर लिए। अब क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज करेंगे, कैंसिल, क्या बच गया इधर y, क्योंकि प्लस 3y और माइनस का 2y, प्लस का y बचेगा, और 10 प्लस 10 कितने हो गए 20, यानी कि सोनू की एज कितनी है 20 ईयर्स। अब इस सोनू की एज को कौन सी आसान है भाई, ठीक है दोनों एक जैसी सी हैं, सेकंड में ही रख लेते हैं, ये अच्छे से विजिबल है इधर। सो पुट y इज इक्वल टू 20 इन 2। सो देखिए x माइनस 2 टाइम ऑफ 20 इज इक्वल टू 10। सो x माइनस 40 इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 50 आ गई। तो अब उनकी परसेंटेज आपको पता चल गई, मेंशन कर दीजिए, क्योंकि स्टेटमेंट के क्वेश्चन है तो ऑब्वियस ही बात है स्टेटमेंट में आंसर देने हैं। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी हो गई 50 ईयर्स, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, ये कितनी हो गई 20 ईयर्स, राइट। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। आई होप समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। सो क्लिक द लाइक बटन और कमेंट ज़रूर करें, क्या कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसे भी, जो भी अच्छा बुरा कैसा भी कमेंट। चलिए थर्ड पार्ट काफ़ी लंबा बनेगा, तो ऐसा करते हैं, ये थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे हो जाएंगे, ये वीडियो भी काफ़ी लंबी चली जाएगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही करते हैं। सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। सो क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, एंड चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ क्लिक द सॉरी क्या बोलते हैं हम उसको, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, है ना। अब की बार सही बोला मैंने। थैंक यू।